आगे बैठे हुए मेरी सहेलियाँ, मेरे बाल मित्र, सभी बुजुर्ग, आप सभी जो कार्यकर्ता है, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। अभी मैं थोड़ा नीचे बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जबलपुर में बहुत विद्वान लोग हैं और बहुत अच्छा काम होता है। मैं रिपीट नहीं करूँगी भंते जी की बातों को, इसलिए अपना विषय आगे बढ़ाते हुए, भंते जी ने जो भी स्तूपा को लेकर जो बातें बताई है, ऐतिहासिक पौराणिक जो भी हमारे धरोहर है, उस धरोहर के बारे में वो उन्होंने इतना अच्छा बताया है कि वो स्तूपा से ही हमको आज कुछ मिलता है। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोला है कि जो चीज़ें आप स्तूपा के इर्द गिर्द रहते हैं तो एक कुछ तो भी पॉजिटिविटी महसूस होती है, और ये बात एकदम सच है। उसके लिए हमको खुद को महसूस करना पड़ेगा, और वो जब करते हैं तो वो महसूस होता है। यहाँ तक ठीक है। और अभी हमारे देव भाई साहब ने तो बहुत क्रांतिकारी, बहुत अच्छा है, उनका एक शब्द लगा तो मुझे बोलने के लिए मौका भी मिला है। उन्होंने बोला कि बाबा साहब का आरक्षण नहीं, बाबा साहब का धम्म भी हमें लेना पड़ेगा। और ये बात एकदम आपने बहुत मुद्दे की बात बोला है, और शायद मेरे को आपने बोलने का मौका दिया है कि मैं यहाँ कुछ बोलूँ। मुझे ऐसा लगता है भारतीय बौद्ध महासभा और भारतीय बौद्ध महासभा के फिलहाल दीपक जी अड़कने सर ने मुझे यहाँ बुलाया है और उन्होंने निमंत्रण दिया। और मेरी सहेली, बहुत पुरानी सहेली बोरकर सर बैठे, उन्होंने मेरे सुबह से बहुत सेवा किए हैं और भेड़ाघाट वगैरह सब घुमा के वगैरह कार्यक्रम की जगह लेके आए हैं। और हमारे साथ में बहुत सालों से पारिवारिक धम्म संगोष्ठी दीक्षा भूमि पे हमारे 6 स्टॉल लग रहे, 9 लग रहे, 10 लग रहे, और वहाँ हम प्रचार प्रसार कर रहे धम्म का। और साथ वो मेहरुल्ला जी सर यहाँ बैठे, हमारी डॉक्टर मंदाकिनी पाटिल बैठी है। हमने बहुत काम किया साथ में, बहुत सालों बाद आई। 32 साल पहले जबलपुर आई थी, 32 साल के बाद फिर 15 साल पहले आई थी, और तब से अभी आने का मौका मिला। यहाँ हम लोग बैठे, धूप में बैठे हैं, तपती धूप में बैठे हैं, और धम्म की बात चल रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने अभी, उन्होंने बताते संचालनकर्ता सर ने बताए कि कैसा होना चाहिए बौद्ध धम्म, और हमको अपने परिवारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे सभी में कैसा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बाबा साहब की उन्होंने ये बोला कि बौद्धों की आचार संहिता भी कैसी होनी चाहिए। तो मैं देव सर को आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगी, आपके हिसाब से पता नहीं बौद्धों की आचार संहिता क्या है, पर मेरे हिसाब से बौद्धों की आचार संहिता है वो है 22 प्रतिज्ञाएं। और जिसको मैं चाहती हूँ कि आपके शब्दों को पूरा करने के लिए अगर यहाँ आरक्षण नहीं तो बाबा साहब का धम्म मानना चाहिए, और बौद्धों की आचार संहिता यानी 22 प्रतिज्ञा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी, हम जब अभी भंते जी ने हमको डायरेक्ट शील दिया है, भंते जी हमको बोल सकते थे भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, और भारतीय बौद्ध महासभा में बहुत से नियम होते हैं, और नियम की शुरुआत होती है याचना से। तो पहले तो हमें याचना करना चाहिए था, गलतियां नहीं निकाल रही, पर थोड़ा सा धम्म के बारे में बताना है तो बता रही। तो हम इतने सारे लोग हैं, करीब मेरे को लगता है 500-1000 के करीब लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम याचना करते तो क्या बोल रहे हैं, बोलने के बाद आज हम स्तूपा की बात कर रहे हैं, मान्य है। आज हम आगे क्या होना चाहिए वो बात कर रहे हैं, मान रहे हैं। पर बाबा साहब ने जो धम्म हमें दिया है, बाबा साहब ने जो संवैधानिक मूलभूत अधिकार हमें दिए हैं, क्या उसके बारे में हम जान रहे, समझ रहे, सोच रहे, क्या उस पर हम चल रहे? तो आज हमें कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी महसूस हो रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बौद्धों की जो आचार संहिता है वो 22 प्रतिज्ञाएं है, और बाबा साहब
का धम्म मानने के लिए वो 22 प्रतिज्ञा में आए। शील, आर्य स्टाकिंग मार, 4 आर्य सत्य, 10 पारमिता, ये सारे के सारे 22 प्रतिज्ञा में हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी तो मैं चाहूँगी आप घर जाके पढ़िए। पहली, दूसरी, तीसरी तो घर जाके पढ़िए। चौथी प्रतिज्ञा से मैं शुरुआत करूँगी। मराठी में कहते हैं, उसको हिंदी में भी ऐसा कहेंगे, देवाने अवतार घेतला यावर माझा विश्वास नहीं। मतलब ईश्वर ने अवतार लिया, मेरा इस पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ बैठे हुए लोग, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता है, या सभी कार्य कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता होते हुए मैं यही चाहूँगी, जितनी महिलाएं, जितने पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि देवाने अवतार घेतला यावर माझा विश्वास नहीं, तो क्या अवतार के रूप में हमने सब छोड़ के धम्म को ग्रहण किया क्या? ये मेरा सवाल है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत कमजोर होते हैं हम लोग। भाई धम्म की बात तो कर लेंगे हम, बहुत बाबा साहब को मानने की बात कर लेंगे, बुद्ध के वंदन करने की बात कर लेंगे, बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि की बात कर लेंगे, पर जब आचरण और शील सदाचार की बात आती है तो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं हम लोग। तो ये पहला। फिर 5वीं प्रतिज्ञा है, भगवान बुद्ध विष्णु का नवा अवतार है, इसे मैं झूठा और पागलपन का प्रचार प्रसार समझता हूँ। तो क्या ये मठ है, जैसे आप ही ने बोला अभी, है ना, मैं उसी को आगे थोड़ा कैसा समझा पाऊँ, मुझे उतना अच्छे से हिंदी में वो एकदम स्पीडली नहीं बोलते बनेगा। तो मैं वही चाह रही हूँ कि भगवान बुद्ध विष्णु का नवा अवतार है, इसे मैं झूठा और पागलपन का प्रचार समझता हूँ। तो ये झूठा और ये पागलपन का प्रचार, अगर हम बौद्ध बने हैं, 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा हुई, तो इतना लेट भारतीय बौद्ध महासभा को, समता सैनिक दलों को और जितने संगठन को, फिर पारिवारिक धम्म संगोष्ठी को, या जो जो संगठन है उनको इतना लेट क्यों लगा? क्या भाषण ही करते रहेंगे? बढ़िया, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, ओके। तो क्यों लेट लग रहा? तो क्या हम क्या संगठन बनाते रहे और संगठन के माध्यम से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम ही करते रहे? बदल कहाँ गया? बाबा साहब को पता था मेरा समाज तो बदल की बात करती है। तो देखिए, जहाँ मठ होगा, जहाँ बौद्ध विहार होगा, जहाँ बुद्ध की मूर्ति होगी, वहाँ बरोबर कोई अबौद्ध लोग अपना कुछ तो भी बना लेते हैं, कुछ ना कुछ वो तैयारी उनकी चलती है। ये वर्ण व्यवस्था कभी भी कम नहीं हो सकती, और होने के लिए, अगर होना चाहे कम हो सकती है, तो उसके लिए हमें बहुत काम करना है। करते आ रहे हैं, ऐसा नकार नहीं सकते, कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। आप जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप जैसे बड़े लोग हैं, अब कर रहे हैं, पर बदल नहीं हो पाते दिख रहा है। चाहे नागपुर का सिटी हो, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चाहे हमारा जबलपुर हो, कोई भी नगर शहर, जिस तरीके से बदल होना चाहिए, हमारा जो तबका है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो भीड़ है, और जिस चीज के लिए भीड़ चाहिए, वो भीड़ हमें कहीं नहीं दिख रही है। 6वीं प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध और पिंडदान नहीं करूंगा। हम वही देख रहे हैं, तीसरा दिन मना रहे, 14वीं हो रही, 13वीं हो रही, सिक्का लगाते जा रहा, दुनियादारी हो ही रहा है, सब तो हो ही रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं हमारे संगठन, हम कर क्या रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। तो ये भी होना चाहिए, मतलब हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? मतलब अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवाद। और अभी हमारे संचालन करता भाई ने बोला कि अंधविश्वास निर्मूलन समिति में यहाँ कार्यक्रम होगा, तो अंधविश्वास को मिटाना है तो 22 प्रतिज्ञा के अंतर्गत भी तो मिटा सकते हैं।